जिस प्रकार से सारी नदियाँ समुद्र में ही मिल जाती हैं, ऐसे सारे मार्ग भगवान के चरणों में ही पहुँचते हैं। साक्षात प्रेम की जो मूर्ति हैं, भक्ति का अवतार हैं श्री मीराबाई साहब। ऐसा ही नहीं, भक्त के अंदर केवल भक्ति ही होती है। भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले साधक के अंदर धीरे धीरे भक्ति के साथ में ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र अपना स्थान बना लेते हैं। उसको योग में भी सहज गति प्राप्त हो जाती है, वो कर्म योगी भी बन जाता है, सारे मार्ग उसके लिए खुल जाते हैं। श्री मीराबाई साहब की भक्ति के विषय में तो बहुत लोगों ने सुना है, पर योग इसके विषय में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। श्री बाई साहब बहुत सिद्ध योगिनी के रूप में भी प्रसिद्ध हुई हैं, और इस मार्ग पे जो उनको ले जाएगा, जो इनकी कुंडली का जागरण कराएगा, योग के आसन सिखाएगा, ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा का आगमन हो चुका है, और उनका नाम है श्री निवृत्तिनाथ जी। निवृत्तिनाथ जी हमने कल आपको बताया, महाराष्ट्र में श्री ज्ञानेश्वर जी के गुरु के रूप में विराजमान सिद्ध संत महापुरुष हैं, योगी हैं, और पुष्कर की ओर जा रहे हैं। और इधर राव दूधा जी डाकोर की ओर अपने मेड़ता से जा रहे हैं, और डाकोर की ओर जाते हुए बड़ा ही रमणीय स्थान, बड़ा ही सुंदर स्थान, जहाँ पर खूब जीव जंतु किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सुंदर सुंदर पशु हैं, सरिता नदी बह रही है, वहीं पर इन्होंने अपना डेरा डाल लिया और वहीं पे तंबू आदि लगाकर बैठ गए। छोटे छोटे तंबू लगे हुए हैं, और खूब सारे सरदार जो हैं, खूब सारे सैनिक हैं, सेवक हैं, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। रसोइया दौड़ भाग कर रहा है, भोजन बना रहा है। और ऐसी स्थिति में श्री राव दूधा जी एक स्थान पर एक टीला पे खड़े होकर इस दिव्य दृश्य को निहार रहे हैं, और मन में भाव क्या है, ऐसो अद्भुत भाव की बलियारी है। राव दूधा जी कह रहे हैं कि इतना सुंदर है, इतना रमणीय है, चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़ियों की सुंदर सुंदर आवाज़ आ रही है, और मेरा वृंदावन कैसा होगा, मेरे चतुर्भुजानाथ जिस बरसाने में नंदगांव में खेलते हैं वो कैसा होगा, उसका कितना सुंदर स्वरूप होगा। आहा, जैसे यमुना जी बहती हैं वैसे ये नदी बह रही है। देखो, भक्त का बड़ा सुंदर स्वरूप होता है कि उसके सामने दृश्य, वो नैनीताल में भी वृंदावन को ढूंढ लेगा कि हाँ भाई, यहाँ पे भी पहाड़ है, हमारी श्रीजी में बरसाने में भी खूब बढ़िया बढ़िया पहाड़ हैं। तो इसी भाव से कि उसका हृदय सदा श्री कृष्ण अनुकूल रहे, श्री कृष्ण के प्रति रहे, ऐसे राव दूधा जी तो मगन होकर वहाँ की सारी भावों को देख रहे हैं। तभी रसोइया इधर उधर सबको भोजन दे रहा है, और एक दासी पीछे से बोली, बाईसा नहीं मिल रही हैं। अब जैसे ये शब्द गूंजा, बाईसा नहीं मिल रही, बाईसा कौन? श्री मीराबाई। अरे बाईसा कहाँ गई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, शब्द आ गया। अब सब लोग ढूंढने में लग गए, सारी दासियों में हड़कंप मच गया, रसोइया भी ढूंढने लग गया, और ये बात दूधा जी तक पहुँची। तो ध्यान छोड़कर राव दूधा जी भी इधर उधर आए। पुजारी से पूछा, कहीं आपके पास है? बोले नहीं, मेरे पास तो नहीं है। पुजारी भी ध्यान मग्न थे। राव दूधा जी ने उनको जब बुलाया तो बोले, आप क्या सोच रहे थे? बोले, बस यही सोच रहा था, यहीं भजन कुटी बना के यहीं रहूं, यहीं पे रहने का विचार है। तो ऐसे आनंद से, परंतु सब चिंता में आ गए एकदम कि बाईसा कहाँ गई। और तभी पीछे से एक सेवक बोला, अरे उधर देखो, वहाँ नदी के किनारे कोई बैठा है। नदी के किनारे बहती हुई सुंदर नदी के सामने श्री मीराबाई सा एक शिला के ऊपर एक आसन लगाकर विराजमान हैं, और उस आसन में खूब भाव से उस बहती हुई जल की तरंग को, उस धारा को देख रहे हैं। राव दूधा जी धीरे धीरे अपने कदम उस ओर बढ़ाने लग गए, सारे सैनिक बढ़ने लग गए, पर तभी क्या देखते हैं, मीरा जी के पीछे एक भयंकर काला सर्प है। सबको लगा कि भैया लाली के श्री बाईसा के प्राण पे संकट आ सकता है। दौड़ के पहुंचने लग गए, पर तभी क्या देखते हैं, उस काले भुजंग ने तो अपना फण मीरा जी के ऊपर फैला दिया है। मीरा जी यूँ बैठी हुई साधना कर रही, उनके ऊपर फण फैलाकर वो उनकी मानो रक्षा कर रहा है। हल्की हल्की वर्षा की बूंदें टपक रही है, और बाईसा तभी सामने देखती हैं कि एक सिद्ध संत चलते हुए आ रहे हैं, और जैसे उन्हें प्रणाम करा और उस सर्प को भी आहट हुई कि लोग आ रहे हैं, तुरंत वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गया, और सामने से जो संत चलकर आ रहे थे वो कोई और नहीं थे, साक्षात निवृत्तिनाथ जी ही थे, सिद्ध महापुरुष ही थे। जैसे ही मीराबाई सा को
पीछे से भुजंग हट गया, सर फट गया। तुरंत दूधा जी दौड़कर परिवार वालों ने इधर कर लिया और इधर निवृत्तिनाथ जी भी पास में आए। निवृत्तिनाथ जी की हृदय से ही मान लो वार्ता चल रही है। प्रेमी की बात प्रेमी बहुत जल्दी जान जाता है, योगी की बात योगी बहुत जल्दी जान जाता है। और हम आपको बता ही चुके हैं सारे मार्ग प्रभु के ही हैं। तो मीराबाई तो ठहरी भक्त प्रेमी और निवृत्तिनाथ जी तो सिद्ध योगी, पर दोनों की तरंग मिल गई। हृदय से पूछा, बेटी कौन हो तुम? श्री मीराबाई बोली, मेरा नाम मीरा है, मैं राठौड़ों की दादूवत शाखा में उत्पन्न हुई हूँ। जैसे ये सुंदर उत्तर सुना, संत देखो, संत को कई साल नहीं बिताने पड़ते, कई वर्ष नहीं बिताने पड़ते, इस मन का अनुशीलन करते करते, इसका विचार करते करते वो संत समझ जाता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही श्री निवृत्तिनाथ जी हृदय में अपने भाव को, इन शब्दों को जब सुना, इनको टटोला, टटोलते ही समझ गए कि कोई सामान्य कन्या नहीं है। राव दूधा जी से कहा, आप सौभाग्यवान हैं। राव दूधा जी तुरंत दंडवत हुए, प्रणाम करा और उनको आशीष देते हुए निवृत्तिनाथ जी बोले, आप सौभाग्यवान हैं कि ऐसी पुत्री आपके कुल में जन्म ली है। राव दूधा जी प्रणाम करा और आगे बताने लगे, बस आपकी कृपा है, इसको संगीत की भी शिक्षा दिला रहे हैं, योग की, अष्टांग योग की शिक्षा दिलाने के लिए इनके गुरुदेव कह रहे हैं। अभी तो प्रारंभ में मिल रही है, पर आगे इसको और दृढ़ करने को कहा गया है। इसका खूब भाव लगता है, ठाकुर जी की भक्ति करती है, बस आप इसको ऐसा आशीर्वाद दो कि इसकी भक्ति और बढ़े, इसका प्रभु के प्रति प्रेम और बढ़े। हमारा तो बस यही भाव है। निवृत्तिनाथ जी इन भावों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और एक तरफ से प्रश्न उठा कि मीरा, आप उस सरिता के सामने, उस नदी के सामने क्या देख रहे थे? तो बाई साहब बोली, मैं तो उस नदी को देख रही थी और मन में विचार कर रही थी, ये कितनी गहरी है। मैंने सुना है ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो नीलकमल के, नीलमणि के स्वरूप में है। तो श्री कृष्ण नीलमणि के रूप में कैसे दिखते होंगे? मैंने तो अभी तक वैसा देखा नहीं कुछ, पर आज जब ये नदी देखी तो इसकी धारा में जितनी गहरी होती जा रही उतनी श्यामल होती जा रही। श्याम सुंदर है ना प्रभु, जितनी ऊपर आती जा रही वैसे नीलमणि का स्वरूप आ रहा है। और इसको जब मैं अपने हाथों में अंजलि में भर रही थी तो उसमें तो कोई रंग था ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि श्री कृष्ण भी ऐसे ही हैं। अब जैसे ये बात कही, निवृत्तिनाथ जी का हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया कि हाँ, इसके अंदर तो गुण हैं। निवृत्तिनाथ जी बोले, बिल्कुल बेटी, भगवान भी ऐसे ही हैं, भगवान का स्वरूप भी यही है। जितने गहरे में उतरते जाओगे उनकी श्यामलता, उनका श्याम रंग, श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, ये भाव आता जाएगा, दृढ़ होता जाएगा, तरंग बनती जाएगी। और वही भगवान जो नदी के रूप में बह रहे हैं वो पात्र में आ जाते हैं तो उस रूप के हो जाते हैं। पर जल तो अपना रूप छोड़ देता है, पर भगवान अपना रूप नहीं छोड़ते हैं। भगवान की भगवत्ता तो वैसे ही विराजमान रहती है। जैसे अगर बहता हुआ जल नदी में बह रहा है वो भी जल है, तुम्हारे हाथ में जल हो वो भी जल है, किसी गिलास में रखा हो जल वो भी जल है। ऐसे ही भगवान चाहे मूर्ति में हो वो भी भगवान है, चाहे पेड़ पौधे में हो वो भी भगवान ही हैं, चाहे किसी मनुष्य में हो वो भी भगवान है। अब यहाँ प्रश्न उठा कि फिर सबकी पूजा क्यों नहीं? मीराबाई साहब के मन में पहले भी आया था प्रश्न, तो निवृत्तिनाथ जी ने पहले ही समाधान कर दिया। पर व्यवहार का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे श्वान भी आए तो उसमें भी भगवत भाव रखना चाहिए, हाथी भी आए उसमें भी भगवत भाव। कोई दास सेवक सेविकाएं आपके संग इतनी चल रही हैं, इनमें भी भगवत भाव ही रखो कि मेरे प्रभु मुझे सुख देने के लिए इन रूपों में आ गए हैं। परंतु हृदय से इतना मानो और इतना भाव करो, पर व्यवहार अलग होगा। व्यवहार वही होगा जो संसार का है। वो दास के रूप में तो दास का व्यवहार करा जाएगा, पुत्र के रूप में तो मार पिटाई का व्यवहार भी रहेगा। तो ऐसा वर्णन सुनकर श्री मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई और आगे खूब भाव से चर्चा होने लग गई। श्री राव दूधा जी बोल रहे हैं कि अब हम डाकोर की ओर आपकी कृपा से निकल रहे हैं, तो बस यही है, हृदय में इच्छा है श्री एक बार रणछोड़ राय के दर्शन हो जाएं तो मन प्रसन्न हो जाए। अब ये वार्ता निवृत्तिनाथ जी से राव दूधा जी कर रहे हैं। पीछे से मीराबाई साहब बोली कि बाबू साहब हम लोग वहाँ डाकोर क्यों जा रहे हैं?
तो राव दूधा जी बोले, डाकोर में रणछोड़ राय भगवान रहते हैं, जय जय रहते हैं। मीरा जी बोली, पर मैंने तो सुना भगवान सर्वत्र रहते हैं, अपने मेड़ता में भी तो चतुर्भुजा नाथ हैं, क्या वो भगवान नहीं है? अब इस प्रश्न पे राव दूधा जी थोड़े मुस्कुरा दिए और इधर निवृत्तिनाथ जी ने इसका समाधान करा। देखो, भगवान रहते तो सर्वत्र ही हैं, पर कुछ स्थान, कुछ ऐसी जगह हो जाती हैं जहाँ पर साधक साधना करते हैं, जहाँ पर भक्त उनको अपने प्रेम से रिझा लेते हैं, जहाँ पर वो प्रकट हो जाते हैं, उस स्थान का थोड़ा महत्व ज़्यादा हो जाता है। जैसे भाई श्री कृष्ण जी की मूर्ति कहाँ नहीं है, आप पूछो। आप अपने दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, कहीं भी जाओ, आपको श्री कृष्ण की मूर्ति तो मिल ही जाएगी, पर वृंदावन आके बाके बिहारी जी की मूर्ति का दर्शन क्यों करते हैं? भाव क्या है? स्वामी श्री हरदास जी की तपस्या, स्वामी श्री हरदास जी की सेवा। राधा वल्लभ जैसी छवि भी मिल सकती है, पर आप आकर वृंदावन में ही दर्शन क्यों करेंगे? श्री हरिवंश जी का भाव। तो ऐसे ही डाकोर जाकर रणछोड़ राय का दर्शन क्यों करना पड़ेगा? उसके लिए उनके भक्त श्री रामदास की भाव करना पड़ेगा। तो रामदास का भी चरित्र, श्री रामदास जी के चरित्र को कहने का भी हमें सौभाग्य मिला है। तो उसमें हमने खूब विस्तार से चर्चा करी कि कैसे डाकोर में वो गए और क्या क्या लीला रही श्री रामदास जी के साथ में। परंतु यहाँ पे संक्षिप्त में निवृत्तिनाथ जी से मीराबाई पूछ रही हैं कि भगवान डाकोर कैसे पहुँच गए। मैंने तो सुना रणछोड़ राय पहले द्वारिका रहते थे। तब निवृत्तिनाथ जी पूरी लीला का वर्णन करते हैं कि कैसे रामदास नामक भक्त आते थे, प्रत्येक एकादशी का नियम था। पर एक दिन धीरे धीरे शरीर बूढ़ा हो रहा है, ठाकुर जी ने कहा मत आओ, तुम अपने घर में कीर्तन करो, पर ये माने ही नहीं। जब पहुंच गए तो ठाकुर जी बोले कि अब तुम नहीं मानोगे तो चलो फिर मुझे ले चलो। और फिर तो भैया रामदास के हाथ ठाकुर जी अपने आप को बेच देते हैं। देखो, बड़ी सुंदर बात है। भगवान देवादिदेव महादेव जिस भक्त जो भी उनसे जाए मांगे उसको सब मिल जाता है। आप उनसे धन मांगो, वैभव मांगो। रावण ने तो भैया बहुत कुछ मांग लिया था, उनसे उन्हीं की लंका मांग के ले गया। तो ऐसे अवगढ़दानी शिव हैं, जो मांगो मिल जाता है। पर श्री कृष्ण में इसमें थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। श्री कृष्ण बड़ा सोच समझ के देते हैं और देने से पहले हो सकता है सब छीन लेंगे, परंतु जब देंगे तो अपने आप को तक लुटा देते हैं, फिर रखते कुछ नहीं है। ये अद्भुतता है। तो भैया बस वही भाव हुई और द्वारिकानाथ श्री रणछोड़ राय अब तो भैया रामदास के हो गए। रामदास बैलगाड़ी में लेके गया, आगे लोगों ने पकड़ लिया तो बावड़ी में छिपाया ठाकुर जी को। रामदास को खूब मारा गया, पीटा गया, खूब लोगों ने उसको दंडित करा। पर रामदास तो जय द्वारिकानाथ, जय द्वारिकानाथ, जय द्वारिकानाथ इतना उच्चारण करता रहा। बस तभी बावड़ी से आवाज़ आई, अरे दुष्टों, मेरा भक्त है वो जिसको तुम लोग मार रहे हो, मुझको कष्ट हो रहा है। अब ये गंभीर स्वर जब सुनाई दिया तो सब लोग बावड़ी की ओर गए तो देखा, बावड़ी मतलब एक प्रकार का कुएं से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ ठंडा स्थान होता है। वहाँ पर देखा कि उसका पूरा जल जो था वो सब एकदम रक्त की तरह लाल, ठाकुर जी के विग्रह पे चोट के निशान। सब लोग रोने लग गए, अरे भैया हम तो आपके पुजारी हैं, हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, हमें नहीं पता था इतने बड़े भक्त हैं, रसिक हैं। ठाकुर जी ने कहा नहीं, अब तो मैं इन्हीं के संग जाऊँगा। सब गोस्वामी जनों ने भाव करा, नहीं प्रभु आप कृपा करो, कृपा करो, हमसे अपराध हो गया, हम अधम हैं, ऐसा भाव करो, आपके सिवा हमारा कौन है, आपसे ही हमारा घर चल रहा है। जब ऐसा भाव करा ठाकुर जी ने कहा मेरा एक और विग्रह प्रकट होगा, उसकी आप लोग सेवा करना। तो आज के समय वो द्वारिकानाथ के रूप में पूछते हैं और जो द्वारिकानाथ का मूल विग्रह था श्री रणछोड़ राय जी का, वो श्री डाकोर जी में विराजमान है और श्री रामदास जी के द्वारा वही उसका सेवा का भाव रहता है। तो ऐसी अद्भुत कथा जब मीराबाई शाह ने सुनी तो हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया, मन में भाव आया, द्वारिकानाथ कितनी कृपा करते हैं। मन में बड़ी प्रसन्नता कि द्वारिकानाथ जी खूब रीझते हैं, कैसे अद्भुत अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान कर देते हैं, कैसे उस भक्त रामदास पे अपना सर्वस्व लुटा दिया। इन द्वारिकानाथ का दर्शन तो मैं अवश्य करूंगी, रणछोड़ राय का दर्शन तो मैं अवश्य करूंगी। कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, अपने लिए कुछ नहीं रखते, अपना कुछ विचार नहीं करते। अरे वहाँ तो द्वारिका में तो महलों की तरह सेवा हो रही थी। रामदास की तो छोटी सी झोपड़ी थी,
उसमें खाने को नहीं, पीने को नहीं, उसकी पत्नी पे कपड़े पहनने को नहीं। वो बेचारा बूढ़ा बाड़ा पता नहीं कितने दिन सेवा कर पाएगा। पर ठाकुर जी प्रेम में ऐसे बंध गए, कुछ सोचा नहीं, कुछ विचार नहीं करा, दौड़े दौड़े आ गए। हमारे यहाँ ब्रिज में भी खूब लीलाएं ऐसी हुई हैं श्री बिहारी जी की। एक बार कोई रानी आई श्री भरतपुर आदि क्षेत्र की, और ठाकुर जी से खूब प्रेम करती, खूब लाड करती थी, और मन में ये भावना किसी से कही नहीं, पर मन में भाव ठाकुर जी मेरे संग चलें, मेरे संग चलें तो मैं ये लाड करूँगी, मैं ये सेवा करूँगी, मैं ये वस्त्र पहनाऊँगी। मुझ जैसी अधम को, पापिन को कहाँ इस बार सौभाग्य कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूँ। परंतु बार बार मन में भाव आता, पर ठाकुर जी अगर कृपा कर दें तो सब हो सकता है। बिहारी जी के मंदिर में गई, नैन सो नैन मिले, और ऐसो नैन मिले कि मंदिर का पट लगा। उस समय पर्दे की व्यवस्था नहीं थी, उस समय मंदिर बंद ही हो जाता था। तो जैसे पट लगा, बंद हुआ, वहाँ गोस्वामी जी ने भोग धरा दिया। गोसाई जी गए, वापिस आके खोला, ठाकुर जी गायब। कहाँ गए अब ढूंढो भैया। तब रानी से अनुनय विनय करा, तब जाकर शिवा के बिहारी जी आए। आज भी देखो पर्दा की प्रथा हर सेकंड में चलता रहता है बिहारी जी में पर्दा। कारण क्या है? यही कारण है भैया, इनके नयन बड़े चंचल हैं। कोई तो मिल गए तो फिर ये फिर भग जाएंगे, हम कहाँ डोलेंगे। तो ऐसे ही मीराबाई जी सोच रही, ठाकुर जी कितनों प्रेम करें, कितनों लाड करें अपने भक्तन से। निवृत्तिनाथ जी भी मीराबाई जी की सुंदर भाव को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनसे पूछने लगे, बेटी तुम्हारे हृदय में कोई प्रश्न है? और श्री मीराबाई जी कह रही हैं, अब तो सारे प्रश्नों की विश्रांति हो रही है, आपके चरणों में ही आश्रय है। निवृत्तिनाथ जी भी बड़े प्रसन्न हुए, मीराबाई साहब को खूब आशीष दिया कि बेटी तू खूब भजन कर, खूब ठाकुर जी की आराधना कर, और देख मेरा योग तो सिद्ध है। श्री ठाकुर जी गुरुदेव की कृपा से मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त है मैं प्रयास करूँगा वो तुझे दे सकूँ। राव दूधा जी की ओर देखते हुए बोले कि मैं तो अब पुष्कर की ओर निकल रहा हूँ, पुष्कर से वापस आते समय अगर हमारा और आपका मेल लिखा होगा भगवत इच्छा से तो मैं आपके संग चलूँगा, और जितना भी समय लगे पर मैं आपकी ये जो बालिका है मीरा, इसको योग की शिक्षा प्रदान करूँगा। क्योंकि मैं भी कई दिनों से सुयोग्य शिष्य ढूंढ रहा था, पर आज मुझे अपना सुयोग्य शिष्य मिल गया है जो मेरी योग की शिक्षा को ग्रहण कर लेगा और उसका जीवन भर पालन कर सकेगा। निवृत्तिनाथ जी ने भी हाथ जोड़कर खूब भाव से विदाई ली। राव दूधा जी तो दंडवत हो गए, उनके चरणों की रज को अपने शीश पे लगाया। मीरा जी ने भी वही भाव करा, और इस प्रकार से निवृत्तिनाथ जी पुष्कर की ओर और श्री मीरा जी और राव दूधा जी डाकोर में श्री रणछोड़ राय जी के दर्शन की ओर निकल पड़े हैं। अब आगे श्री निवृत्तिनाथ जी का कैसे मिलन होता है, आगे कौन कौन सी योग की विद्या सीखेंगी मीराबाई साहब, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सत्संग को श्री मीराबाई के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी को जय जय श्री राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।